नमस्कार दोस्तों, मैं जेके राय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रोफेसर जितेंद्र क्लासेस में। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, लाजवाब होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जी, तो इसी क्रम में हमारा दूसरा पेपर, जिसका नाम है मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशन रिसर्च, एमएड थर्ड सेमेस्टर। जी, यूनिट पहली। जी, तो इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और यूनिट का नाम है शैक्षिक अनुसंधान, एक परिचय एवं तकनीकें और डेटा संग्रह के उपकरण। ठीक है जी। हाँ, प्रश्न नंबर पहला, शैक्षिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, लाभ कमाना। ऑप्शन बी, ज्ञान का विस्तार करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को सजा देना। ऑप्शन डी, खेल को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान का विस्तार करना। प्रश्न नंबर दो, शैक्षिक अनुसंधान का कौन सा प्रकार प्रयोगात्मक अनुसंधान में आता है? ऑप्शन ए, वर्णनात्मक अनुसंधान। ऑप्शन बी, ऐतिहासिक अनुसंधान। ऑप्शन सी, सर्वेक्षण अनुसंधान। ऑप्शन डी, नियंत्रण अनुसंधान। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियंत्रण समूह अनुसंधान। ठीक है साथी? यस। जी, प्यारे साथी, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लगे रहेंगे और आपका एग्जाम की तैयारी जी बहुत अच्छे से होगी। ठीक है जी। यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। यस, प्यारे साथी, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस क्लास का फायदा मिल सके। ओके जी। यस, और हमारे परिवार प्रोफेसर जितेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी, यस, बहुत अच्छे। तो चलते हैं। प्रश्न नंबर तीन, शैक्षिक अनुसंधान की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, अनियमितता। ऑप्शन बी, तर्कसंगतता और व्यवस्थित प्रक्रिया। ऑप्शन सी, काल्पनिक निष्कर्ष। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत मत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी ऑप्शन बी, तर्कसंगतता और व्यवस्थित प्रक्रिया। ठीक है जी। हाँ, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा शैक्षिक अनुसंधान का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए, बुनियादी अनुसंधान। ऑप्शन बी, अनुपयुक्त अनुसंधान। ऑप्शन सी, क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत अनुसंधान। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर पांच, शैक्षिक अनुसंधान में परिकल्पना का क्या अर्थ है? जी, शैक्षिक अनुसंधान परिकल्पना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, अंतिम निष्कर्ष। ऑप्शन बी, एक अस्थायी अनुमान। ऑप्शन सी, सिद्ध सत्य। ऑप्शन डी, ऐतिहासिक तथ्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक अस्थायी अनुमान। ठीक है साथी? हाँ, प्यारे साथी, लगे रहेंगे और एक थोड़ी कमेंट करते रहेंगे जी अपने साथी के लिए। यस जी। हाँ, अपने भाई के लिए। यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। प्रश्न नंबर छह, शैक्षिक अनुसंधान का कौन सा पहलू प्राथमिक डेटा पर आधारित होता है? ऑप्शन ए, माध्यमिक विश्लेषण। ऑप्शन बी, ऐतिहासिक अनुसंधान। ऑप्शन सी, प्रयोगात्मक अनुसंधान। ऑप्शन डी, सैद्धांतिक समीक्षा। जी, शैक्षिक अनुसंधान का कौन सा पहलू प्राथमिक डेटा पर आधारित होता है? तो ऑप्शन सी, प्रयोगात्मक अनुसंधान हो जाएगा। जी, प्रयोगात्मक अनुसंधान हो जाएगा। ठीक है। यस, शैक्षिक अनुसंधान का कौन सा पहलू प्राथमिक डेटा पर आधारित होता है? प्रयोगात्मक अनुसंधान हो जाएगा। आगे चलें। यस, प्रश्न नंबर सात, शैक्षिक अनुसंधान में वैधता वैलिडिटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, डेटा की मात्रा। ऑप्शन बी, अनुसंधान के निष्कर्षों की सटीकता। ऑप्शन सी, निष्कर्षों की लंबाई। ऑप्शन डी, नमूनों का आविष्कार। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसंधान के निष्कर्षों की सटीकता। जी, प्यारे साथी, जिसको आ रहा है, जिसको आपको मतलब जिसको समझ में आ रहा है, जिसको इस क्वेश्चन का उत्तर पता है, वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। और जिनको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है जी। यस जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आठ, शैक्षिक अनुसंधान में समीक्षा साहित्य का उद्देश्य क्या है? जी, ऑप्शन ए, नए सिद्धांत बनाना। ऑप्शन बी, पिछले कार्यों का विश्लेषण करना। ऑप्शन सी, डेटा संग्रहण। ऑप्शन डी, परिकल्पना हटाना। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिछले कार्यों का विश्लेषण करना। जी, समीक्षा साहित्य का उद्देश्य। ओके जी। यस, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर नौ, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, सैद्धांतिक ज्ञान को बढ़ाना। ऑप्शन बी, किसी विशेष समस्या का समाधान करना।
ऑप्शन सी ऐतिहासिक तथ्यों का संग्रह करना, ऑप्शन डी सर्वेक्षण तकनीक का विकास। जी जी क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी जी यस यस तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी विशेष समस्या का समाधान करना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? जी अनुसंधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? ऑप्शन ए डेटा विश्लेषण, ऑप्शन बी अनुसंधान की समस्या की पहचान, ऑप्शन सी निष्कर्ष निकालना या निष्कर्ष लिखना, ऑप्शन डी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। जी यस यस तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसंधान की समस्या की पहचान करना। प्यारे साथी, अगर बोलने में कोई त्रुटि हो जाती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है जी, हाँ जल्दी तेज बोलने में त्रुटि हो जाती है। ठीक है जी, यस जी जी प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संग्रहण का एक प्रमुख उपकरण है? जी निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संग्रहण का एक प्रमुख उपकरण है? जी ऑप्शन ए साक्षात्कार इंटरव्यू, ऑप्शन बी टेलीफोन, ऑप्शन सी रेडियो, ऑप्शन डी ईमेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साक्षात्कार इंटरव्यू। ठीक है साथी, यस आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्नावली क्वेश्चनार का लाभ क्या है? जी ऑप्शन ए महंगी प्रक्रिया, ऑप्शन बी समय लेने वाली, ऑप्शन सी कम लागत और अधिक डाटा, ऑप्शन डी जटिल प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम लागत और अधिक डेटा। ठीक है जी, हाँ प्रश्नावली क्वेश्चन आर का लाभ। ठीक है जी, यस आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, डेटा संग्रहण में अवलोकन ऑब्जर्वेशन तकनीक का प्रयोग कब किया जाता है? जी ऑप्शन ए जब शोधकर्ता उपस्थित ना हो, ऑप्शन बी व्यवहार और घटनाओं को सीधे देखने के लिए, ऑप्शन सी केवल ऐतिहासिक घटनाओं के लिए, ऑप्शन डी ऑनलाइन सर्वेक्षण के लिए। जी डेटा संग्रहण में अवलोकन तकनीक का प्रयोग कब किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यवहार और घटनाओं को सीधे देखने के लिए। ठीक है साथी, प्यारे साथी अंत तक बने रहेंगे पूरी ऊर्जा के साथ। यस जी यस प्रश्न नंबर 14, साक्षात्कार इंटरव्यू के कौन से प्रकार होते हैं? जी साक्षात्कार इंटरव्यू के कौन से प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए केवल लिखित, ऑप्शन बी टेलीफोनिक और वीडियो, ऑप्शन सी संरचित और असंरचित, ऑप्शन डी रिकॉर्डेड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संरचित और असंरचित। ठीक है जी, यस आगे चलते हैं। देख रहे हैं ना इतना फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गए और 7 मिनट हुए हैं। ठीक है जी, यस हाँ यस यस प्रश्न नंबर 15, स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए केवल मापन के लिए, ऑप्शन बी व्यक्तिपरक विचार जानने के लिए, ऑप्शन सी वजन मापने के लिए, ऑप्शन डी दूरी मापने के लिए। यस तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिपरक विचार जानने के लिए। ठीक है जी, यस आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, लिखित परीक्षण रिटन टेस्ट का लाभ क्या है? ऑप्शन ए केवल मौखिक जानकारी, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता और तुलनात्मक विश्लेषण, ऑप्शन सी महंगा उपकरण, ऑप्शन डी तकनीकी कठिनाई। जी लिखित परीक्षा या रिटन टेस्ट का क्या लाभ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता और तुलनात्मक विश्लेषण। ठीक है जी, वस्तुनिष्ठता और तुलनात्मक विश्लेषण। आगे चलते हैं। जी प्रश्न नंबर 17, डेटा संग्रहण में त्रुटि एरर को कम करने के लिए क्या आवश्यक है? जी ऑप्शन ए तेजी से डाटा संग्रह, ऑप्शन बी उपकरण की वैधता और विश्वसनीयता, ऑप्शन सी अधिक प्रभावशाली या अधिक प्रश्नावली, ऑप्शन डी अनियोजित प्रक्रिया। जी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उपकरणों की वैधता और विश्वसनीयता। ठीक है जी, हाँ कम करने के लिए ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, यस बहुत अच्छे, शाबाश बहुत, हाँ बहुत खूब, यस यस ऐसे ही लगे रहिए साथी। प्रश्न नंबर 18, हाँ सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल किस प्रकार के डेटा संग्रह के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए मात्रात्मक डेटा, ऑप्शन बी गुणात्मक डेटा, ऑप्शन सी ऐतिहासिक डेटा, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष अवलोकन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणात्मक डेटा। ठीक है साथी, यस जी प्यारे साथी लगे रहेंगे अंत तक, बहुत अच्छे बहुत खूब बिंदास तरीके से। ओके जी, यस यस बहुत अच्छे। प्रश्न नंबर 19, डेटा संग्रहण में त्रिकोणीकरण हाँ का क्या महत्व है? ऑप्शन ए त्रिभुज बनाने के लिए, ऑप्शन बी डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए,
ऑप्शन सी केवल एक विधि पर निर्भरता, ऑप्शन डी परिकल्पना को हटाने के लिए। जी, तो डेटा संग्रहण में त्रिकोणीकरण का क्या महत्व है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए। ठीक है साथी, यस। प्रश्न नंबर 20, मानकीकृत परीक्षण किसके लिए उपयोगी है? जी, मानकीकृत परीक्षण किसके लिए उपयोगी है? जी, ऑप्शन ए व्यक्तिगत विचारों के विश्लेषण के लिए, ऑप्शन बी तुलनात्मक विश्लेषण के लिए, ऑप्शन सी सामान्य बातचीत के लिए, ऑप्शन डी ऐतिहासिक अध्ययन के लिए। जी, मानकीकृत परीक्षण किसके लिए उपयोगी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तुलनात्मक विश्लेषण के लिए। क्या? तुलनात्मक विश्लेषण के लिए। आगे चलते हैं। शैक्षिक अनुसंधान में नमूना सैंपल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पूरी जनसंख्या, ऑप्शन बी शोधकर्ता का निष्कर्ष, ऑप्शन सी जनसंख्या का एक छोटा प्रतिनिधि समूह, और ऑप्शन डी शोध का अंतिम परिणाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जनसंख्या का एक छोटा सा प्रतिनिधि समूह। ठीक है जी, यस। प्रश्न नंबर 22। जी, प्रश्न नंबर 22 है किस प्रकार का अनुसंधान, जी किस प्रकार का अनुसंधान, हाँ किस प्रकार का अनुसंधान किसी घटना के कारण प्रभाव कॉज इफेक्ट संबंध को स्थापित करता है? जी जी, ऑप्शन ए ऐतिहासिक अनुसंधान, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक अनुसंधान, ऑप्शन सी वर्णनात्मक अनुसंधान, ऑप्शन डी तुलनात्मक अनुसंधान। जी, किस प्रकार का अनुसंधान किसी घटना के कारण प्रभाव कॉज इफेक्ट को संबंध को स्थापित करता है? जी जी, इसका सही उत्तर करिए आप सब लोग। जी, किस प्रकार का अनुसंधान किसी घटना के कारण प्रभाव संबंध को स्थापित करता है? तो ऑप्शन बी प्रयोगात्मक अनुसंधान। ठीक है जी, यस यस यस, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक अनुसंधान की विशेषता है? ऑप्शन ए मनमानी निष्कर्ष, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन सी व्यक्तिगत राय पर आधारित, ऑप्शन डी पूर्वग्रह या पूर्व विश्लेषण पूर्ण विश्लेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है जी, हाँ। निम्नलिखित में कौन सा शैक्षिक अनुसंधान की विशेषता है? तो इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, शोध प्रक्रिया में डेटा विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डेटा को सजाना, ऑप्शन बी डेटा को नष्ट करना, ऑप्शन सी डेटा की व्याख्या और निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन डी डेटा को दोहराना। जी, शोध प्रक्रिया में डेटा विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डेटा की व्याख्या और विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना। ठीक है जी, डेटा की व्याख्या और निष्कर्ष निकालना। ठीक है, यस यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 बोलेगा अनुप्रयुक्त अनुसंधान, हाँ अनुप्रयुक्त अनुसंधान अप्लाइड रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, ऑप्शन ए नए सैद्धांतिक मॉडल बनाना, ऑप्शन बी व्यवहारिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, ऑप्शन सी ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करना, ऑप्शन डी साहित्यिक समीक्षा करना। जी, अनुप्रयुक्त, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यवहारिक समस्याओं का समाधान ढूंढना। ठीक है जी, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, शोध में विश्वसनीयता बोले क्या रियलिबिलिटी का अर्थ क्या है? जी, शोध में विश्वसनीयता का अर्थ क्या है? जी, ऑप्शन ए शोधकर्ता की प्रसिद्धि, ऑप्शन बी उपकरणों की स्थिरता और सुसंगतता, ऑप्शन सी डेटा की मात्रा, ऑप्शन डी रिपोर्ट की लंबाई। जी, तो शोध में विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उपकरणों की स्थिरता और सुसंगतता। हाँ, उपकरणों की स्थिरता और सुसंगतता। ठीक है जी, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, किस अनुसंधान प्रकार में मिश्र विधि है? जी, किस अनुसंधान प्रकार में मिश्र विधि या मिक्स्ड मेथड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केवल मात्रात्मक अनुसंधान में, ऑप्शन बी केवल गुणात्मक अनुसंधान में, ऑप्शन सी मात्रात्मक गुणात्मक दोनों का संयोजन, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ऐतिहासिक अनुसंधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का संयोजन। ठीक है जी, यस। प्रश्न नंबर 28, शोध में लिखा, ठीक है, मतलब शोध में परिकल्पना परीक्षण हाइपोथेसिस, हाँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों की जाती है या क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए शोध की शुरुआत के लिए, ऑप्शन बी किसी परिकल्पना को सत्य या असत्य साबित करने के लिए, ऑप्शन डी ऑप्शन सी डेटा संग्रह करने के लिए, ऑप्शन डी प्रश्नावली बनाने के लिए। जी, तो शोध में परिकल्पना परीक्षण क्यों किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी किसी परिकल्पना को सत्य या असत्य साबित करने के लिए। ठीक है साथी, यस। प्रश्न नंबर 29, शोध रिपोर्ट में क्या शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष, हाँ
हाँ, कंक्लूजन किस पर आधारित होता है? जी, शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए, शोधकर्ता के अनुभव पर। ऑप्शन बी, शोध में प्राप्त डेटा के विश्लेषण पर। ऑप्शन सी, शोध की लंबाई पर। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत राय पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शोध में प्राप्त डेटा के विश्लेषण पर। ठीक है जी, या बहुत अच्छे, बहुत खूब, शाबाश। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, किस प्रकार के अनुसंधान में अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है? जी, किस प्रकार के अनुसंधान में अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए, प्रयोगात्मक अनुसंधान। ऑप्शन बी, ऐतिहासिक अनुसंधान। ऑप्शन सी, क्रियात्मक अनुसंधान। ऑप्शन डी, सर्वेक्षण अनुसंधान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐतिहासिक अनुसंधान। ठीक है जी, हाँ, अतीत की बात ऐतिहासिक में की जाएगी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31, किस उपकरण का उपयोग जी किस उपकरण का उपयोग अनुसंधान में गुणात्मक डेटा संग्रह के लिए किया जाता है? जी, किस उपकरण का प्रयोग या उपयोग अनुसंधान में गुणात्मक डेटा संग्रह के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, मात्रात्मक परीक्षण। ऑप्शन बी, साक्षात्कार इंटरव्यू। ऑप्शन सी, गणितीय समीकरण। ऑप्शन डी, टेलीविजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरव्यू। ठीक है जी, यस। प्रश्न नंबर 32, डेटा संग्रहण के लिए हाँ, लिंकर्ट स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन के लिए। ऑप्शन बी, व्यवहारिक दृष्टिकोण मापने के लिए। ऑप्शन सी, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए। ऑप्शन डी, प्राकृतिक घटनाओं के विश्लेषण के लिए। जी, डेटा संग्रह के लिए लिंकर्ट स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जी, यस यस, जी, यस। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण मापने के लिए या थोड़ा टाइम दीजिए। यस यस, रुकिए, हाँ, रुकिए थोड़ा देर। यस, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक दृष्टिकोण मापने के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, प्रश्नावली में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाभ क्या है? जी, ऑप्शन ए, उत्तरों में विविधता। ऑप्शन बी, त्वरित विश्लेषण और तुलना। ऑप्शन सी, जटिल डेटा संग्रहण। ऑप्शन डी, विषय अनुसार लंबा उत्तर। ठीक है जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वरित विश्लेषण और तुलना। ठीक है जी, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, हाँ, अवलोकन ऑब्जर्वेशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए, केवल प्रत्यक्ष। ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ऑप्शन सी, केवल प्रत्यक्ष। ऑप्शन डी, मौखिक और लिखित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है साथी, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 35, शोध में डेटा संग्रहण की सबसे सामान्य विधि कौन सी है? जी, शोध में डेटा संग्रहण की सबसे सामान्य विधि कौन सी है? जी, ऑप्शन ए, ऐतिहासिक समीक्षा। ऑप्शन बी, प्रश्नावली। ऑप्शन सी, प्रयोगशाला परीक्षण। ऑप्शन डी, गणना मशीन। जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्नावली, क्वेश्चन आर हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ, शोध में डेटा संग्रहण की सबसे सामान्य विधि क्वेश्चन आर हो जाएगा। ठीक है जी, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 36, साक्षात्कार विधि में आदर्श साक्षात्कार विधि में आदर्श संरचित साक्षात्कार का क्या अर्थ है? जी, हाँ, जी, ठीक, बहुत अच्छे। हाँ, तो ऑप्शन ए, पूरी तरह से फिक्स्ड प्रश्न। ऑप्शन बी, आंशिक रूप से नियोजित और आंशिक रूप से खुला रूप। ऑप्शन सी, केवल अनौपचारिक बातचीत। ऑप्शन डी, विस्तृत लेखन। जी, सही उत्तर हो जाएगा आंशिक रूप से नियोजित और आंशिक रूप से खुला रूप। ठीक है जी, यस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37, डेटा संग्रह में फोकस ग्रुप डिस्कशन हाँ का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल व्यक्तिगत डेटा संग्रह। ऑप्शन बी, समूह के विचार और दृष्टिकोण प्राप्त करना। ऑप्शन सी, पुस्तकालय में डेटा संग्रह। ऑप्शन डी, संख्याकी विश्लेषण। जी, डेटा संग्रह में फोकस डिस्कशन का क्या उद्देश्य है? जी, जी, समूह के विचार और दृष्टिकोण प्राप्त करना। जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 38, डेटा संग्रह में बल्कि डेटा संग्रहण में अधिवृत्त
नमूना का उपयोग कब किया जाता है? जी हाँ, जब नमूना बहुत छोटा हो, जब नमूना जनसंख्या को समूह में बांटना आसान हो। ऑप्शन सी, केवल व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए। ऑप्शन डी, जब डेटा ऑनलाइन हो। बोलता क्या, डेटा संग्रहण में अधिव्यक्त नमूना का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब जनसंख्या को समूह में बांटना आसान हो। ठीक है जी, हाँ ठीक है जी, यस चलते हैं आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 39, किस प्रकार के डेटा संग्रहण में अनौपचारिक अवलोकन इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन होता है? जी ऑप्शन ए, कठोर नियंत्रण प्रयोग। ऑप्शन बी, स्वाभाविक या फिर सामान्य जीवन परिस्थितियों में। ऑप्शन सी, केवल प्रयोगशाला अनुसंधान में। ऑप्शन सी, संरचित साक्षात्कार में। जी किस प्रकार के डेटा संचरण में अनौपचारिक अवलोकन अवलोकन होता है? जी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वाभाविक या सामान्य जीवन परिस्थितियों में। ठीक है जी, और ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। जी प्रश्न नंबर 40, शोध में डेटा की वैधता वैलिडिटी निश्चित करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है? जी शोध में डेटा की वैधता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? ऑप्शन ए, केवल एक ही विधि का उपयोग। ऑप्शन बी, विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का संयोजन। ऑप्शन सी, पूर्वानुमान के आधार पर निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन डी, मनमानी तकनीक। तो शोध में डेटा की वैधता वैलिडिटी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न तकनीकों और उपकरणों का संयोजन। ठीक है जी, तो कैसी लगी आपको क्लास? अच्छी लगी हो तो कमेंट अधिक अच्छा सा करके जाना अपने भाई के लिए। ठीक है जी, और ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जी और यस यस, जी ठीक है, तो जय हिंद। ठीक है, बाय बाय।